हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग जो करंट अफेयर्स 2020 का जो सीरीज स्टार्ट कर रखे हैं उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 21 से लेकर 23 टोटल 3 सेट को, जिसमें टोटल 50-50 यानी 150 क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 21 से। प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 21 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है। तो ये करने वाला जो राज्य है वो है हरियाणा सरकार। नेक्स्ट हमारा केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का विचार किया गया है। तो ये किया गया है 2024 तक। नेक्स्ट है हमारा कि 16वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल कितने प्रतिशत पर वन और वृक्षावरण है। तो ये है 24.56% पर। नेक्स्ट हमारा किस राज्य ने देश में पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया है। तो अपशिष्ट पोर्टल शुरू करने वाला जो राज्य है वो है तेलंगाना। नेक्स्ट है हमारा ट्रबुलेंस एंड ट्रिम्फ द मोदी ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो राहुल अग्रवाल और भारती एस प्रधान के द्वारा लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा दिसंबर 2019 में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है। तो भारत है 112वें स्थान पर। नेक्स्ट है हमारा WEF के क्रिस्टल अवार्ड से किस भारतीय कलाकार को सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट हमारा प्रसिद्ध खिलाड़ी लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है। तो लक्ष्य सेन जो है बैडमिंटन से संबंधित हैं। नेक्स्ट हमारा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नुआड थाई क्या है। तो नुआड थाई क्या है, एक मसाज की एक विधि है। नेक्स्ट है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को आवाज उठाने वाले ग्रेटा थनबर्ग का संबंध किस देश से है। तो ग्रेटा थनबर्ग का संबंध है स्वीडन से। नेक्स्ट हमारा 6 फरवरी 2020 को कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है डॉक्टर AN धर्मशत्रु को। नेक्स्ट है हमारा कि वर्ष 2020 में आयोजित होने वाले नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो मिलन का आयोजन भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है USA। नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। तो ये किया गया है बिहार को। नेक्स्ट हमारा रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो उसका नया नाम अब हो गया है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अरुंधति स्वर्ण योजना शुरू की गई है। तो ये किया गया है असम सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो ये किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हमारा उद्धव ठाकरे ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो ये किया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में। नेक्स्ट हमारा सरकारी स्कूलों को जीवंत एवं प्रतिस्पर्धी संस्थानों में परिवर्तित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा नाटू नेडी योजना किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो नाटू नेटू योजना जो है वो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 को किस देश ने जीता है। तो वो जीता है भारत ने। नेक्स्ट है हमारा कि जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो जल जीवन हरियाली बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि सेव ग्रीन स्टे क्लीन जागरूकता अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है। तो ये चलाया गया पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2019 का 9 डॉट्स प्राइज पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया है। तो 9 डॉट्स प्राइज पुरस्कार जो है वो दिया गया है एनी जैदी को। नेक्स्ट हमारा विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को कौन सा वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो उनको वीर चक्र मिला है। नेक्स्ट हमारा एवरी वोट काउंट पुस्तक के लेखक कौन है। तो एवरी वोट काउंट पुस्तक के लेखक हैं नवीन चावला। नेक्स्ट हमारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किस देश के साथ DD चैनल के प्रसारण के लिए समझौता किया है। तो ये किया है बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ। तो इस क्वेश्चन का बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया के साथ किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, A और C दोनों। नेक्स्ट है कि 5वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये किया गया राजगीर बिहार में। नेक्स्ट हमारा सतत जल प्रबंधन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये किया गया मोहाली पंजाब में। नेक्स्ट है कि लड़ाकू विमान तेजस की सह पायलट बनने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो उनका नाम है PV सिंधु। नेक्स्ट है ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया ने उन्नत भारत अभियान को बढ़ाने के लिए किस संस्थान के साथ करार किया है। तो ये किया है IIT कानपुर के साथ।
नेक्स्ट हमारा भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला जाएगा, तो भारत का पहला जो विदेशी पक्षी पार्क है वो मुंबई में खोला जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किस रंग का नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है, तो ये हरे रंग का कर दिया है। नेक्स्ट हमारा निर्विक योजना का संबंध है, तो निर्विक योजना का जो संबंध है वो निर्यात बढ़ाने से है। नेक्स्ट है कि मेगा औद्योगिकी प्रदर्शनी इंगो एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये बड़ोदरा में। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो उनका नाम है नसीम शाह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का पुरुष विजेता कौन रहा है, तो उसका नाम है नोवाक जोकोविक। नेक्स्ट है हमारा किस राज्य ने उड़ान योजना के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवाओं की शुरुआत की है, तो वो राज्य है उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि बजट 2020 के अनुसार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का काम कब तक पूरा करने की बात की गई है, तो बजट में 2023 तक इसे पूरा करने की बात कही गई है। नेक्स्ट है कि बजट 2020 में कब तक किसानों की आय दोगुना करने की बात कही गई है, तो 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने की बात कही गई है। नेक्स्ट है कि कारगिल युद्ध में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले किस लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया गया है, तो ये किया गया है MiG-27 को। नेक्स्ट है हमारा एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले विश्व का 7वां बल्लेबाज कौन बन गया है, तो उसका नाम है लियो कार्टर। नेक्स्ट है कि विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है आर रामानुजम को। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग को किस वन्य प्रजाति की आधी आबादी समाप्त होने का दावा किया है, तो ये किया है कोयला को। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन ट्विस्ट निम्नलिखित में से किसकी पहल है, तो ऑपरेशन ट्विस्ट जो है वो RBI के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए विधायिका से आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया, तो ये लाया गया 126वां संविधान संशोधन विधेयक। नेक्स्ट है हमारा कि रिसैट 2B R1 का प्रक्षेपण इसरो ने किस प्रक्षेपण यान के द्वारा किया है, तो ये किया है PSLV C-48 के द्वारा। नेक्स्ट है कि नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये किया गया बाटफोर्ड में। नेक्स्ट है कि भारत का पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, तो ये किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि दुनिया के पहले पूर्ण तथा इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक विमान ने किस देश में उड़ान भरी है, तो ये भरा है कनाडा में। नेक्स्ट हमारा दिसंबर 2019 में जारी की गई नई ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के आधार पर विश्व में सबसे अधिक किस देश में प्रवासी हैं, तो भारत में सबसे अधिक प्रवासी हैं। तो ये था कुछ प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 21 के क्वेश्चंस। अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 22 के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो उनका नाम है ब्रेंडन ब्रावो। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में किस तूफान ने अमेरिका के लुसियाना और टेक्सास राज्यों में तबाही मचाई है, तो उसका नाम है लॉरा। नेक्स्ट है हमारा 9वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है कोलकाता में। नेक्स्ट है कि 29वां सरस्वती सम्मान 2020 से प्रसिद्ध लेखक वासुदेव मोही को सम्मानित किया गया है। यह किस भाषा के लेखक हैं, तो ये जो हैं वो सिंधी भाषा के लेखक हैं। नेक्स्ट हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने किसे हराकर जीता है, तो वो जो है वो डोमिनिक थिएम को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का खिताब नोवाक जोकोविक अपने नाम किए हैं। नेक्स्ट हमारा केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन वेब पोर्टल की शुरुआत की है, तो उस वेब पोर्टल का नाम है गति। नेक्स्ट है कि किस देश ने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो ये किया है चाइना ने। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में पेड्रो संचेज किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, तो ये स्पेन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश को मुद्रा मैनिपुलेटर की सूची से हटाया है, तो ये चीन को मुद्रा मैनिपुलेटर की सूची से हटाया है। नेक्स्ट है कि रेलवे द्वारा किस शहर में कचड़े से ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश का पहला सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई है, तो ये किया गया उड़ीसा भुवनेश्वर में। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस दिन भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, तो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा भारतीय सेना में पहला महिला एडवोकेट जज कौन बनी है, तो उनका नाम है ज्योति शर्मा। नेक्स्ट है हमारा किस राज्य के चुनाव आयोग ने चेहरा पहचान ऐप का उपयोग करने का घोषणा किया है, तो ये किया है तेलंगाना राज्य के चुनाव आयोग ने।
नेक्स्ट है प्रॉमिस लैंड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये प्रॉमिस लैंड पुस्तक जो है वो बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है हमारा कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को बर्ड ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया गया है, तो ये किया गया है क्लाइमेट इमरजेंसी को। नेक्स्ट हमारा किस देश के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जायद पदक से सम्मानित किया जाएगा, तो जायद पदक से सम्मानित किया गया है संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है हमारा सुल्तान अजलान शाह कप 2019 के विजेता कौन है, तो वो है दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है कि भारत में कुल विदेशी ऋण में दीर्घकालिक ऋणों का हिस्सा कितना है, तो दीर्घकालिक ऋणों का जो हिस्सा है वो है 80%। नेक्स्ट है कि मुंबई की आरोही पंडित किस महासागर के ऊपर उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट बन गई हैं, तो वो अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भरी हैं। नेक्स्ट है कि अब्दुल्ला हमदोक हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये सूडान के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य की विधानसभा पेपरलेस होने के लिए ई विधान परियोजना पर काम कर रही है, तो ये केरल की विधानसभा काम कर रही है। नेक्स्ट है कि अंधेरे से उजाले की ओर पुस्तक के लेखक कौन है, तो अंधेरे से उजाले की ओर पुस्तक है जो अरुण जेटली के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हमारा तमिलनाडु की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम निम्नलिखित में से किस नेता के नाम पर रखा है, तो उनका नाम है MG रामचंद्रन। नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय ने भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का दूसरा संस्करण जारी किया है, तो ये किया है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट हमारा विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार विदेशों से संप्रेषित धन प्राप्ति में भारत का स्थान क्या है, तो भारत जो है वो पहले स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडारण है, तो ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडारण जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट हमारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नए 20 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है, तो 20 रुपये के पीछे एलोरा की गुफा बनी हुई है। नेक्स्ट है हमारा इंद्र नेवी नौसेना अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है, तो इंद्र नेवी जो है वो भारत और रूस के बीच एक नौसेना अभ्यास है। नेक्स्ट है कि साइंस एंड अप्लाइड रिसर्च अलायंस एंड सपोर्ट की स्थापना किस मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है, तो ये किया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंदर। नेक्स्ट हमारा जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों पर सम्मेलन CMS COP13 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा गुजरात में। नेक्स्ट हमारा बाफ्टा 2020 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है, तो बाफ्टा 2020 में 1917 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट हमारा हाल ही में किसे मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है विनोद शुक्ला को। नेक्स्ट हमारा साथी पहल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो साथी पहल का संबंध जो है वो पंचायती राज विभाग से है। नेक्स्ट है कि चमन परियोजना भारत के किस क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग का उदाहरण है, तो ये बागवानी के क्षेत्र में है। नेक्स्ट है कि स्पिन पोर्टल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो स्पिन पोर्टल का संबंध जो है वो सौर छत ऊर्जा से है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने जन नायक जनता पार्टी को किस पार्टी के रूप में मान्यता दिया है, तो ये एक राज्य पार्टी के रूप में इसे मान्यता मिला है। नेक्स्ट हमारा हाल ही में किस देश ने 100 भाषाएं बोलने और समझने वाला एक रोबोट विकसित किया है, तो वो करने वाला जो देश है वो है ईरान। नेक्स्ट है कि हाल ही में दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य विमान का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है कनाडा में। नेक्स्ट है कि हाल ही में QR कोड लगाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क वन विहार किस राज्य में है, तो वो है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा किस देश के वैज्ञानिकों ने GPS के इस्तेमाल के बिना पहला रोबोट बनाया है, तो वो जो देश है वो है चाइना। नेक्स्ट हमारा महिला राष्ट्रीय स्कूनर चैंपियनशिप 2020 किसने जीता है, तो उनका नाम है विद्या पिल्लई। नेक्स्ट है भूकंप आपदा जोखिम सूचकांक में कितने शहरों को हाई रिस्क वाले शहरों की सूची में रखा गया है, तो 8 शहरों को हाई रिस्क वाले सूचियों में रखा गया है। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस देश में प्रवासियों की संख्या अधिक है, तो ये अमेरिका में प्रवासियों की संख्या अधिक है। नेक्स्ट है हमारा कि द इकोनॉमिस्ट यूनिट द्वारा 2019 के लिए जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो इसमें अगर देखिएगा तो भारत को जो स्थान है वो है 51। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य सरकार ने 71वें गणतंत्र दिवस पर शिव भोजन योजना लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है हमारा बार मेमोरियल फॉर एनिमल्स जो देश का पहला स्मारक होगा कहाँ खोला जाएगा, तो ये UP मेरठ में खोला जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने किस भारतीय एयरलाइंस की 100% हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया है, तो वो एयर इंडिया का।
नेक्स्ट है कि वर्ष 2018-19 में सब्जी उत्पादन के मामले में भारत का कौन सा राज्य जो है वो प्रथम स्थान पर है? तो भारत का पश्चिम बंगाल जो है वो सब्जी उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट है हमारा कि कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो जो कृषि भूमि को पट्टे पर देने के लिए नीति लागू करने वाला जो देश का पहला राज्य है वो है उत्तराखंड। तो ये था कुछ टेस्ट पेपर नंबर 22 के क्वेश्चंस। अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 23 के क्वेश्चंस को। कह रहा भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब किस बंदरगाह पर विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कोचीन बंदरगाह पर। नेक्स्ट हमारा भारत का वह पहला राज्य जिसने प्राकृतिक तरीके से खेती करने का निर्णय लिया है, तो वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के किस अभयारण्य में सुनहरे बाघ मौजूद हैं? तो ये काजीरंगा अभयारण्य में है। नेक्स्ट हमारा देश में इनोवेटर्स एवं स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान द्वारा ओपन चैलेंज डेयर टू ड्रीम लॉन्च किया गया है? तो ये डेयर टू ड्रीम लॉन्च किया गया है DRDO के द्वारा। नेक्स्ट हमारा वर्ष 2020 से पूर्व दूसरी शिक्षा नीति कब लाई गई थी? तो 2020 से पूर्व दूसरी शिक्षा नीति जो है वो 1986 में लाई गई थी। नेक्स्ट हमारा विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल किस देश में खोला गया है? तो गोल्ड प्लेटेड होटल जो है वो वियतनाम में खोला गया है। नेक्स्ट हमारा दक्षिणी अमेरिका देशी सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में किस व्यक्ति को चुना गया है? तो वो चुना गया है चंद्रिका प्रसाद को। नेक्स्ट है कि किस पूर्व गवर्नर जनरल को हाल ही में PC महालनोबिस पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है C रंगराजन को। नेक्स्ट हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि को 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो अब कर दिया गया है 25 लाख रुपया। नेक्स्ट है कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है प्रदीप कुमार जोशी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को BCCI के पॉली उमिरगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट है कि सड़क परिवहन मंत्रालय के अधिसूचना के अनुसार हाल ही में बने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के वाहनों पर अब से उसके अंग्रेजी की शुरुआती अक्षर LA वाला नया रजिस्ट्रेशन नंबर होगा? तो ये होगा लद्दाख का। नेक्स्ट हमारा 2020 में SCO प्रमुखों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा भारत। नेक्स्ट हमारा किस राज्य की सरकार ने स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? तो ये किया है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पे चर्चा 2020 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि IG नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट है हमारा कि हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हिंदी के लिए नंद किशोर आचार्य को दिया गया है। नेक्स्ट है कि IPL 2020 में नीलामी में किस विदेशी खिलाड़ी को सर्वाधिक रुपए में खरीदा गया है? तो उनका नाम है पैट कमिंस। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना ने अपने पहला महानेवी कनेक्ट 2020 अभियान कहाँ शुरू किया है? तो ये किया है मुंबई में। नेक्स्ट है कि हमारा मोक्ष कलश योजना 2020 किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो मोक्ष कलश योजना जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा द्वारा अगस्त 2019 में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को पारित किया गया है। यह विधेयक किस उपभोक्ता विधेयक का स्थान लेगा? तो यह जो है वो उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 1986 का स्थान लेगा। नेक्स्ट हमारा अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो अनब्रेकेबल जो है वो मैरी कॉम की आत्मकथा है। नेक्स्ट हमारा भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ खोला जा रहा है? तो ये झज्जर हरियाणा में खोला जा रहा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है? तो अरुण जेटली जो है वो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा इस्माइल उमर गुले जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो वो जिबूती के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है हमारा कि 17वीं लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक नोटा का प्रयोग करने वाला राज्य कौन है? तो वो राज्य है बिहार। नेक्स्ट है कि विश्व इस्पात संघ यानी वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की जनवरी 2019 की रिपोर्ट के अनुसार कच्चे इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है दूसरा। नेक्स्ट हमारा हाल ही में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है लोथल में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया है? तो जन सूचना पोर्टल लॉन्च करने वाला जो राज्य है वो है राजस्थान। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने किस शहर के समुद्री संचार सेवा का शुभारंभ किया है? तो ये किया है मुंबई में। नेक्स्ट है हमारा स्पेन और किस देश की सरकारों के नेतृत्व में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वच्छ वायु गठबंधन कार्यक्रम शुरू करने का फैसला लिया है? तो ये लिया है पेरू ने।
नेक्स्ट है हमारा कि नीति आयोग के अनुसार सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में कौन सा राज्य सबसे पीछे है, तो वो राज्य है बिहार। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसके संरक्षण के प्रति जागरूकता के सृजन हेतु सक्षम अभियान जनवरी फरवरी 2020 में चलाया गया, तो ये ईंधन के संरक्षण के प्रति। नेक्स्ट है कि भारत किस देश से हैमर नामक मिसाइल खरीद रहा है, तो हैमर जो है वो फ्रांस से खरीद रहा है। नेक्स्ट हमारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन श्री आनंद महिंद्रा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि क्लाइमेट रिस्क सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है, तो उसमें भारत का रैंक है 5th। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2020 में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया है, तो वो किए हैं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट है हमारा किस देश ने आईसीसी महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2020 जीता है, तो वो देश है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट हमारा भारत ने वैश्विक संरक्षण सूची में किन 2 प्रजातियों को शामिल करने का निर्णय लिया है, तो वो प्रजातियां हैं हाथी और गेंडा। नेक्स्ट है कि नई दिल्ली में आयोजित हुनर हाट 2020 का विषय क्या था, तो उसका विषय था कौशल को काम। नेक्स्ट है कि पुरुष राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीता है, तो उनका नाम है आदित्य मेहरा। नेक्स्ट हमारा फरवरी 2020 में डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है, तो वो किया है प्रनास को। नेक्स्ट हमारा टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी से 7000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो उनका नाम है स्टीव स्मिथ। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश को विश्व धरोहर समिति का नया सदस्य चुना गया है, तो ये चुना गया है थाईलैंड को। नेक्स्ट है कि एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा चर्चा में रहा बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है, तो बाराका जो है वो यूएई में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि इंदिरा रसोई योजना के तहत राजस्थान सरकार ने कितने रुपए प्रति प्लेट पौष्टिक भोजन गरीबों को देने की घोषणा किया है, तो ये किया है 8 रुपये प्रति प्लेट। नेक्स्ट है कि ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी किया गया है, तो ये किया गया दादर और नगर हवेली और दमन दीव के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में किसकी मृत्यु कोरोना काल में हो गई है, राजीव त्यागी राजनेता हो गई है, अमर सिंह राजनेता इनकी भी हो गई है, और राहत इंदौरी जो कि उर्दू कवि हैं इनकी भी हो गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट हमारा किस राज्य ने एक विशिष्ट परिवार पहचान पत्र को शुरू किया है, तो ऐसा शुरू करने वाला जो राज्य है वो है हरियाणा। तो ये था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से अगर कुछ सीखने के लिए मिला है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब 2 प्रैक्टिस सेट आपका और बचा है, प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 24 और प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 25, वो भी आप लोगों को जल्द ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।